गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो से मैं आपको स्टार टू डेल्टा नेटवर्क और डेल्टा टू स्टार नेटवर्क को आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैं बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो स्टूडेंट डिप्लोमा स्टूडेंट्स और साथ साथ बीटेक स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हमें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालिसिस करना होता है तो हम हमेशा उसमें सबसे पहले अप्रोच हमारी यही होती है कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज़ में है या किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। स्टूडेंट, जब रजिस्ट सर्किट हमारा सिंपल होता है तो ये बताना भी आसान होता है कि कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज़ में है और किसके पैरेलल में। किंतु जब हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है या बड़ा सर्किट होता है तो वहाँ पर हम कौन सा रेजिस्टेंस किसके सीरीज़ में है या किसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये बताना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब होती है जब उस सर्किट में दो टाइप के नेटवर्क का कॉम्बिनेशन हो। अर्थात यदि उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में स्टार नेटवर्क और डेल्टा नेटवर्क दोनों ही जुड़े हुए हों, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, तो हम यह कभी भी नहीं बता पाएंगे कि कौन से रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में है या कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। तो आइए स्टूडेंट, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि हम इन नेटवर्क्स को हम कन्वर्ट कर लें, स्टार नेटवर्क को यदि मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर लूँ या डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर लूँ, तो यह संभव है कि मैं उस सर्किट को बड़ी आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ या उसका मैं टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। यदि हम ऐसा करते हैं तब मेरे लिए उस सर्किट को एनालिसिस करना आसान होता है। तो आइए स्टूडेंट, हम देखें कि कैसे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये रहा कि स्टार नेटवर्क कहते कैसे हैं। स्टार नेटवर्क वह नेटवर्क होता है जिसमें तीन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है और तीनों रेजिस्टेंस का जो एक सिरा होता है वो आपस में बंधे हुए होते हैं और उनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मेरे पास में आर ए रेजिस्टेंस है, आर बी रेजिस्टेंस, आर सी रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने जोड़ के कॉमन पॉइंट बनाया है, दैट इज़ न्यूट्रल। और इसका जो शेप है वो लगभग स्टार जैसा दिखता है, इसलिए इसको मैंने स्टार नेटवर्क कहा है। इसी प्रकार डेल्टा नेटवर्क यदि मैं कहूँ तो यहाँ भी तीन रजिस्टर होते हैं। तीनों रजिस्टर्स को मैंने आपस में जो एक दूसरे से जोड़ रखा है। मीन्स ये हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाते हैं, बंद रास्ता होता है। हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे रजिस्टर के एंडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है और ये आपस में तीनों आपके क्लोज पाथ बनाते हैं। स्टूडेंट देखें, यदि यहाँ पे मेरे पास में डेल्टा नेटवर्क है और डेल्टा को यदि मैं स्टार में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यदि मैं यहाँ इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे हमेशा एक चीज़ यह याद रखनी होती है कि इन दोनों नेटवर्क के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास में कोई डेल्टा नेटवर्क है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा नेटवर्क में ही आना चाहिए, तभी मैं इस डेल्टा नेटवर्क को स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्टूडेंट, तो चूंकि ये जो कन्वर्जन है वो मेनली बेस्ड होता है इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा नेटवर्क मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ स्टार नेटवर्क। आइए देखें डेल्टा नेटवर्क को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्टार में। डेल्टा नेटवर्क के लिए जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट, मेरे पास में तीन रजिस्टर्स हैं, ए बी सी बिंदु हैं और उनको मैंने आपस में ए बी सी बिंदुओं से ये तीनों रजिस्टर आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार यदि मैं स्टार नेटवर्क देखूं तो रजिस्टर के तीनों सिरों को मैं जोड़ के एक कॉमन पॉइंट बनाया न्यूट्रल, बाकी ये तीसरे पॉइंट्स अलग रखे हुए हैं। स्टूडेंट, एक बात और याद रखनी है, जहाँ ये तीनों पॉइंट्स जुड़े वहीं पर मुझे स्टार को जोड़ना है या डेल्टा को जोड़ना है। हम पॉइंट को हटा नहीं सकते। यदि हम पॉइंट को हटा देंगे तो उस पूरे सर्किट की स्ट्रक्चर बदल जाएगी और फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा गलत आएगा। आगे देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वन बाय वन मैं सबसे पहले डेल्टा नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ, स्टार का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ और दोनों को आपस में हम इक्वल करते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए डेल्टा नेटवर्क में हमें मालूम ही है। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है डेल्टा नेटवर्क के ए तथा बी पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, यदि हम यहाँ देखें तो अब मैं
अभी आपको मैंने डेल्टा बताया था, डेल्टा में क्या होता है दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार दोबारा देखें। ये है मेरे पास में डेल्टा, ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे बताना है। तो हम देखेंगे कि ये जो आर ए सी है और आर बी सी, ये हमेशा सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाता है, और जब इस पॉइंट को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। अर्थात ए और बी पॉइंट के बीच का यदि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूँ तो आर ए बी इस पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर ए सी प्लस आर बी सी। इसी आधार पर मैं आगे निकाल सकता हूँ। तो यह मैंने यहाँ पर स्टार डेल्टा नेटवर्क निकाल दिया ए तथा बी बिंदुओं के बीच में। सिमिलरली हम ठीक इसी प्रकार में बी सी के बीच में भी निकाल सकता हूँ, आर बी सी पैरेलल विथ आर ए बी प्लस आर ए सी। थर्ड ए और सी के बीच में देखूँ मैं तो आर ए सी प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो स्टूडेंट हमें मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल निकाला जा सकता है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में ये इक्वेशन आती है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट तीनों इक्वेशन को देखेंगे तो हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो लगभग एक जैसी ही है। ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब जिस प्रकार से मैंने डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है, ठीक इसी प्रकार मैं स्टार का निकालता हूँ। स्टार के लिए ए और बी के, ए और बी में देखें जब हम स्टार की बात करते हैं तो मेरे पास में ये स्टार नेटवर्क है। ये देखिए स्टूडेंट, जब स्टार नेटवर्क है तो ए और बी के बीच में मुझे यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये आर सी का कोई काम नहीं है। तो आर ए प्लस आर बी दैट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ये देखिए आर ए प्लस आर बी। ठीक इसी प्रकार बी और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आर बी प्लस आर सी, फिर आर ए प्लस आर सी। जब इन सभी डेल्टा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को स्टार के में इक्वल करता हूँ तभी हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर, देखें यहाँ देखें आर ए आर बी इक्वल हो जाएगा इसके आर बी प्लस आर सी इक्वल हो जाएगा इसके आर प्लस। मीन्स ये जो मेरे पास में इक्वेशन नंबर 4th, 5th और 6th यदि मैं इनको सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पर मैं आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए स्टूडेंट देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशंस की सहायता से देखिए मैंने आर ए की वैल्यू निकाला। आर ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से आपस में घटाने पर घटाया है मैंने। यहाँ पे घटाया तो देखेंगे आर बी से आर बी पैरामीटर कट जाता है और मेरे पास में ये इक्वेशन आ जाती। जब इस इक्वेशंस को मैं इक्वेशन नंबर 4 में ऐड कर देता हूँ, 6 और 7 को मैं यदि ऐड कर दूँ यहाँ पर तो मेरे पास 2 आर ए आ जाता है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो आर ए इक्वल्स टू आर ए बी आर ए सी प्लस आर बी सी। जिस प्रकार से स्टूडेंट हमने आर ए का मान निकाला, सिमिलरली मैं आर बी का मान निकाल सकता हूँ और आर सी का मान निकाल सकता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा आर ए का मान निकालना बहुत आसान है। आर ए बी आर बी सी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू देखिए हमेशा फिक्स है, एक जैसी वैल्यू आती है। सिंपल आर ए बी इंटू आर ए सी, आर ए ए बी आर बी सी। इस हिसाब से मैं डेल्टा को स्टार नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी काम का है, और यदि हम फॉर्मूले याद कर लेंगे तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।